यौम आशूर पर मुल्क भर में मजालिस और जुलूस। कराची में निश्तर पाक से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस रिवायती रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया खाला दर पर इख्तिताम पजीर हुआ। लाहौर में मरकजी जुलूस निसार हवेली अंदरून मोची गेट से बरामद हुआ। रिवायती रास्तों से होता हुआ करबला गाह में शाह पहुंच कर इख्तिताम पजीर हुआ। मुल्तान में उस्ताद शागिर्द का तारीखी ताज़िया इख्तिताम पजीर हो गया। रावलपिंडी में यौम आशूर का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह कर्नल मकबूल से बरामद हुआ। जुलूस मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह कदीमी पर इख्तिताम पजीर होगा। पेशावर की मुख्तलिफ इमाम बारगाहों से यौम आशूर के 12 जुलूस बरामद। मरकजी जुलूस इमाम बारगाह ख़ुर्रनाबाद पहुंच कर इख्तिताम पजीर हुआ। कोयटा में मरकजी जुलूस इमाम बारगाह मोमिनाबाद से बरामद हुआ। रिवायती रास्तों से होता हुआ अलमदार रोड पर इख्तिताम पजीर हो गया। मुजफ्फराबाद में यौम आशूर का मरकजी जुलूस पीर शाह बुखारी से बरामद हुआ। यौम आशूर पर मुल्क के छोटे बड़े शहरों में मजालिस और जुलूस का इनेकाद किया गया। कसूर, चिन्योट, नारोवाल, मियावाली, कमालिया, टोबरटेक सिंह, सेवन शरीफ में भी यौम आशूर के जुलूस इख्तिताम पजीर हुए। जुलूसों और मजालिस की सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजाम। जुलूसों की CCTV कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग की गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का यौम आशूर पर बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजाम यकीनी बनाने पर अफवाज पाकिस्तान, इंतजामिया, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को खिराज तहसीन। कहा, अल्लाह के फजलो करम से यौम आशूर पर मुल्की हालात पुरअमन रहे। मुल्क भर में पूरे अक़ीदत व एहतराम के साथ मजालिस जुलूस का इनेकाद हुआ। इंतजामिया, पुलिस, अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान व एहलकार अपनी ड्यूटी पर मामूर रहे। यौम आशूर को पुरअमन रखने पर हर ऑफिसर और एहलकार के मशकूर हैं। वज़ीर-ए-आज़म का वफाकी वज़ीर दाखिला और चारों सूबों के वज़राए आला को भी खिराज तहसीन। कहा, वफाकी वज़ीर दाखिला और चारों वज़राए आला की बेहतरीन क़यादत की बदौलत मुल्क भर में यौम आशूर की सरगर्मियाँ पुरअमन तरीके से पाया तकमील तक पहुँची। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का काबीना कमेटी बराए अमन व अमान के हमरा करबला गाह में शाह का दौरा। लाहौर के मरकजी अज़ादारी जुलूस और इख्तितामी पॉइंट्स पर सिक्योरिटी का जायजा लिया। वज़ीर सेहत और चेयरमैन काबीना कमेटी ख्वाजा सलमान रफीक, बिलाल यासीन, मुश्तबा शुजाउर रहमान, सेक्रेटरी दाखिला नूरुल अमीन मेंगल भी हमरा थे। पंजाब की काबीना कमेटी बराए अमन व अमान का महकमा दाखिला के सेंट्रल कंट्रोल रूम का दौरा किया गया। लाहौर डिवीजन के मरकजी जुलूस रूट का फ़िज़ाई जायजा लिया गया। अंदरून लाहौर, दाता दरबार, करबला गाह में शाह से जुलूस रूट का फ़िज़ाई मुआयना किया गया। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर काबीना कमेटी ने लाहौर और शेखोपुरा के जुलूस रूट का फ़िज़ाई जायजा लिया। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि लाहौर समेत पंजाब भर में आशूरा पुरअमन अंदाज में गुजरा है। शहरियों की हिफाजत के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों की अनथक मेहनत पर खिराज तहसीन पेश करते हैं। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर पूरी काबीना अमन व अमान के क़याम के लिए फील्ड में एक्टिव है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के हुक्म पर सूबे भर में ख़ुसूसी न्याज़, लंगर और सबीलों का एहतमाम हुआ है। इंतज़ामात का ये सिलसिला चहलम तक जारी रहेगा। बानी पीटीआई मुस्तकबिल करीब में जेर हिरासत ही रहेंगे। पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत 18 माह तक बरकरार रहेगी। अगर हुकूमत खत्म हुई तो पाकिस्तान में टेक्नोक्रेट की हुकूमत आएगी। मुआशी दर्जाबंदी के इदारे फिच के पाकिस्तान के सियासी और मुआशी सूरत हाल बारे रिपोर्ट में पेश गोई। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान के फरवरी के इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवारों को बड़ी कामयाबी मिली। जीतने वाले आज़ाद उम्मीदवारों को जेल में कैद बानी पीटीआई की हिमायत हासिल थी। पाकिस्तान के शहरों में मुजाहरे मुआशी सरगर्मियाँ मुतासिर कर सकते हैं। हुकूमत ने बजट में मुश्किल तरीन मुआशी अहदाफ मुकर्रर किए हैं। हुकूमत मालियाती खसारे को 7.4% से कम करके 6.7% पर लाना चाहती है। मुश्किल मुआशी फैसले IMF के साथ प्रोग्राम की राह हमवार कर रहे हैं। मौजूदा हुकूमत IMF के साथ मिलकर सारी मुआशी इस्लाहात करेगी। फिच की पेशगोई, रवा माली साल के अख्ताम तक पाकिस्तान में महंगाई के बढ़ने की शरह कम हो सकती है। मुआशी शरह नमू 3.2% तक रह सकती है। रवा माली साल के अख्ताम तक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से शरह सूद में कमी की तवक्को है कि ये स्टेट बैंक शरह सूद को 14% तक लाए। लाहौर हाईकोर्ट में बानी पीटीआई की 3 मुकदमात में अबूरी जमानतें खारिज करने के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। 2 रुकनी बेंच आज दरखास्तों पर समाअत करेगा। बानी पीटीआई के वकील बैरिस्टर सलमान सफ्दर ने दरखास्त दायर की। अदालत बानी पीटीआई की अबूरी जमानतें मंजूर करे। अबूरी जमानतों का ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे। दरखास्तों में इस्तदा।
सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के केस पर अमल दरामद का मामला इलेक्शन कमीशन ने आज सुबह 11 बजे अहम इजलास तलब कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में होने वाले इजलास में सेक्रेटरी और लीगल विंग के हुकाम शिरकत करेंगे। पीपल्स पार्टी किसी सियासी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं। पीटीआई के मामले पर हमसे मुशावरत नहीं हुई। खुद को लीडर कहलाने के लिए वो इकदाम करने होंगे जो बानी पीटीआई नहीं कर सके। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू कहा, पीटीआई को सियासी जमात का रवैया अपनाना होगा। पीटीआई के लीडर की हट दर्मी की वजह से वो इस जगह पहुंचे। वो खुद को सियासी जमात की तरह पेश करेंगे तो ये पाबंदी नहीं लगेगी। सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद हुकूमत फस्तायद पर उतर आई है। हमारे अरकान को उठाया जा रहा है। रुकने कौमी असम्बली जमशेद दस्ती के घर चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। अमीर सुल्तान अभी तक लापता है। मुअज्जम जतोई को भी कल उठा लिया गया। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का कहना है कि जब पार्लियामेंटेरियंस के साथ ये रवैया है तो आम शहरी के साथ क्या होगा। पीटीआई दबाव में नहीं आएगी। हुकूमत गलत फहमी में ना रहे। आपका मुकाबला पार्लियामेंट और सड़कों पर भी करेंगे। तर्जुमान पेंटागन का पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों में शहादतों पर इजहार अफसोस। शोहदा के अहले खाना से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। जनरल पैट्रिक राइडर का कहना कि इंसदाद दहशतगर्दी के लिए अमेरिका और पाकिस्तान माजी में भी काम कर चुके। पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी ताउन के ताल्लुकात बरकरार हैं। अमेरिका का दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के इकदामात और कुर्बानियों का एतराफ, फौजी जवानों की शहादत पर अफसोस का इजहार। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं कि पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दी से बहुत नुकसान उठाया। इस नासूर का खात्मा पाकिस्तान और अमरीका का मुश्तरका मुफाद है। वाशिंगटन कई मामलात में पाकिस्तान के साथ मिलकर काम कर रहा है। अमरीका पाकिस्तान की मैशत बेहतर करने के लिए भी कोशा है। तालिबान अपनी सरहदें दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दें। इलाकाई सलामती को लाहक खतरात से निमटने में पाकिस्तान के साथ हैं। खिते के दीगर ममालिक की निस्बत पाकिस्तान में रवा माली साल शरह नमू कम रहेगी। पाकिस्तान में रवा माली साल मुआशी तरक्की की रफ्तार 3.5% रहने का इम्कान। हुकूमत ने नए बजट में मुआशी तरक्की का हदफ 3.6% मुकर्रर किया। गुज़श्ता माली साल पाकिस्तान में मुआशी शरह नमू 2% रही। IMF की वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी। IMF की आलमी सतह पर इजनास की कीमतें बढ़ने की पेशगोई। आलमी मैशत इस साल 3.3% की शरह से तरक्की करेगी। आलमी सतह पर महंगाई और शरह सूद बुलंद सतह पर रहने का इम्कान। इस्लामाबाद में बादल बरस पड़े। हब्स की छुट्टी, मौसम खुशगवार। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। गर्मी और हब्स की शिद्दत बरकरार। दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आज से 20 जुलाई तक मानसून बारिशों की पेशगोई। सूबे के बेशतर इस्लाह में तेज हवाओं के साथ बारिशों का इम्कान। नवाब शाह और गिरदनवाह में मूसलाधार बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। उमरकोट में भी बारिश का इम्कान। विलायत खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश मुतवक्के। पेशावर और मुल्हिका इलाकों में तूफानी बारिश और जालाबारी। गर्मी का जोर टूट गया। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इस्लाह में भी शाम या रात को बारिश हो सकती है। जो बाइडेन ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में बड़ी तब्दीलियों का मंसूबा बना लिया। जजों के अहदे में मियाद मुकर्रर करने और इखलाकी इक़दार पर लाजमी अमल दरामद की तजावीज़ की तैयारी। अमेरिकी सदर ने आइनी माहिरीन और अरकान कांग्रेस से सलाह मशवरे मुकम्मल कर लिए। अमेरिकी सदर और आइनी अहदों पर बराजमान शख्सियात को हासिल वसीतर इस्तिस्ना खत्म करने पर गौर। मुल्क में सियासी पारा बहुत हाई हो चुका है। सबकी जिम्मेदारी है कि इस सियासी गर्मा गर्मी को मस्बत अंदाज में लें। निज़ाम इंसाफ में नए क़वानीन पर मुशावरत कर रहा हूँ। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का बयान।